हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला टॉपिक जिसमें है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे। दोस्तों, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत दोस्तों, सिद्धांत में ही लगाए अनिश्चितता, मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसका निश्चित ना हो। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन का स्थिति एवं उसका वेग एक ही समय में सही नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन का स्थिति एवं उसका वेग एक ही समय में सही नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं उसका वेग एक ही समय में सही नहीं ज्ञात किया जा सकता है, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो किसी अति सूक्ष्म कण की स्थिति एवं उसका संवेग एक ही समय में सही नहीं ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं उसका वेग एक ही समय में सही नहीं ज्ञात किया जा सकता है, या किसी अति सूक्ष्म कण की स्थिति एवं उसका संवेग एक ही समय में सही नहीं ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों, ये था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। दोस्तों, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत मैथमेटिकल रूप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आगे आपको हम बता रहे हैं। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनिश्चितता का मैथमेटिकल इक्वेशन या हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का जो इक्वेशन है दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू h/4 उन्होंने एक इक्वेशन ये दिया। दोस्तों, जहां डेल्टा है स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी है संवेग में अनिश्चितता, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और नीचे क्या है? 4 तो ये दोस्तों हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन दिया। अब हम जानते हैं कि P क्या है? संवेग में परिवर्तन। डेल्टा P क्या है? संवेग में परिवर्तन। तो डेल्टा P इज इक्वल टू लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा V।
अब इक्वेशन में हम डेल्टा पी का वैल्यू रख दें, तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई। दोस्तों यदि हम इस इक्वेशन में डेल्टा टी से गुणा कर दें इसके अंश और हर में, तो इक्वेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब ये डेल्टा एक्स क्या है, हम आपको बताए थे स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता। यदि कोई समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे वेग कहते हैं। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी डेल्टा बी एम, यहाँ पे डेल्टा वी ग्रेटर इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई। दोस्तों ये था इक्वेशन। अब हम जानते हैं, आइंस्टीन एक इक्वेशन दिया है, क्या है, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई या ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यदि इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू एम डेल्टा भी का स्क्वायर। दोस्तों आपको इक्वेशन में यहाँ दिख रहा होगा एम डेल्टा भी का स्क्वायर, तो डेल्टा टी इंटू डेल्टा ई ग्रेटर इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई। तो दोस्तों फाइनल ये इक्वेशन आता है हाइजेनबर्ग के। हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन दिया, क्या है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में उसका वेग एक ही समय में सही नहीं ज्ञात किया जा सकता है, या किसी अति सूक्ष्म कण की स्थिति में उसका संवेग एक ही समय में सही नहीं ज्ञात किया जा सकता है। उन्होंने एक इक्वेशन दिया, उसको हमने उसका ये रूप तैयार किया, डेल्टा टी इंटू डेल्टा ई ग्रेटर इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई। दोस्तों ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इनमें से कोई भी इक्वेशन आ सकता है, पूछता है निम्नलिखित से कौन हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। तो आपको पता चल गया होगा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई ये कैसे आया। दोस्तों अब वेयर जहाँ में हम लिख लें क्या क्या है, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा ई क्या है, तो यहाँ हम आपको लिख देते हैं जहाँ वेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा एक्स जो है स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी इज इक्वल टू संवेग में अनिश्चितता। संवेग में अनिश्चितता। यम क्या है, यहाँ मास है अति सूक्ष्म कण या इलेक्ट्रॉन का। यम क्या है, द्रव्यमान है कण का या अति सूक्ष्म कण या इलेक्ट्रॉन का। और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है, प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। कितना होता है दोस्तों, 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। तो दोस्तों इस तरह हमने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत कवर किया। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में उसका वेग एक ही समय में सही नहीं ज्ञात किया जा सकता है, या किसी अति सूक्ष्म कण की स्थिति उसका संवेग एक ही समय में सही नहीं ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों आपको पता होगा कि यदि अति सूक्ष्म कण या इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है तो उसकी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा अनिश्चितता होगी। तो किसी अति सूक्ष्म कण की स्थिति उसका संवेग एक ही समय में सही नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। दोस्तों जहाँ यह डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता, यम क्या है, द्रव्यमान अति सूक्ष्म कण या इलेक्ट्रॉन का, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, दोस्तों डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी अगर हम यहाँ लिखें तो वेग में अनिश्चितता।
वेग में अनिश्चितता। तो दोस्तों इस तरह हमने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है दे ब्रागली का समीकरण या तरंग कणिका का सिद्धांत या परमाणु का दैविक प्रकृति या परमाणु का तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत। तो दोस्तों दे ब्रागली का समीकरण क्या है? तो दे ब्रागली के अनुसार लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी, जहाँ पी क्या है? द्रव्यमान इंटू वेग संवेग। तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम बी। यही दोस्तों दे ब्रागली का इक्वेशन है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछ देता है कि दे ब्रागली का समीकरण कौन है, तो आप लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम बी। दोस्तों दे ब्रागली का जो समीकरण है ये 3-4 नामों से जो जाना जाता है, यही कंपटीशन में पूछता है कि तरंग कणिका का सिद्धांत क्या है, तो भी हम दे ब्रागली का ही सिद्धांत समझेंगे। परमाणु का दैविक प्रतीक क्या है, तो भी हम दे ब्रागली का समीकरण समझेंगे। यदि परमाणु का यांत्रिकी सिद्धांत, तो भी हम दे ब्रागली का समीकरण ही समझेंगे। दोस्तों इस समीकरण में क्या क्या है? दोस्तों ये जो दे ब्रागली ने समीकरण दिया, उन्होंने एक निष्कर्ष दिया है, उसी को हमें पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक द्रव्य तरंग के भांति व्यवहार कर सकता है। दूसरा पॉइंट, यदि कण का गुण ज्यादा होगा तो लेमडा का गुण यानी तरंग दैर्घ्य का मान कम होगा। वेयर दोस्तों जहाँ लेमडा क्या है? तरंग दैर्घ्य है, तो लेमडा का मान कम होगा, या कण का गुण कम होगा तो तरंग दैर्घ्य का गुण अधिक होगा। दोस्तों दे ब्रागली का सिंपल सा कहना क्या है? यदि किसी का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। यदि द्रव्यमान कम है तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, यदि द्रव्यमान ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य कम होगा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ लेमडा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो यदि मास कम तो लेमडा ज़्यादा, यदि मास अधिक है तो लेमडा कम है। तो दोस्तों ये था हमारा दे ब्रागली का इक्वेशन, जहाँ यच क्या है? तरंग दैर्घ्य है। यच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पी क्या है? संवेग है। और यम क्या है? मास है, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का। और वी क्या है? वेग है इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह दोस्तों हमने दे ब्रागली का समीकरण पढ़ा। दोस्तों अब हम दे ब्रागली समीकरण पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दे ब्रागली के समीकरण कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पहला क्वेश्चन लिया है, 1 kg पिंड 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान है तो उसका तरंग दैर्घ्य का मान होगा। लेमडा का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे? दे ब्रागली का समीकरण लिखेंगे, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम बी। अब लेमडा का मान निकालना है हमें, और एच का मान हम रखेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपान मास का कितना है? 1 kg, और जो वेग है मीटर प्रति सेकेंड में है 100 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो लेमडा का मान आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻36 मीटर। दोस्तों हम तरंग दैर्घ्य का मान एंगस्ट्रॉम में लेते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻26 एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो दोस्तों यहाँ हमने मास 1 kg लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इलेक्ट्रॉन के बराबर मास ले, तो चलिए इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने लिया है, माना इलेक्ट्रॉन का वेग 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड है तो उसका तरंग दैर्घ्य का मान होगा। दोस्तों यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन का वेग दिया है, तो हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता होता है कि मालूम है कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, और इलेक्ट्रॉन का वेग दिया है 10⁻7
मीटर प्रति सेकेंड। तो लेमडा का मान पूछ रहा है तो हम डे ब्रॉगली का इक्वेशन लिखेंगे H/mv, और जहाँ लेमडा का मान निकालना है तो लेमडा इज इक्वल टू एच का मान रखेंगे 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड अपान, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड। हमने इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन में मान भर के इसको सॉल्व किया है तो लेमडा का मान आया है 0.73 इंटू 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है तो लेमडा का मान होगा 0.7 एंगस्ट्रॉम, 0.73 एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों हमने क्या देखा दोस्तों, इस सवाल तो हमने केवल इसके जो डे ब्रॉगली ने कहा है उनको निष्कर्ष के लिए लिया है। तो हमने देखा है दोस्तों, यदि उस वाले पिंड का मास बहुत ज़्यादा था, 1 kg था, तो लेमडा का मान बहुत कम था। यहाँ मास इलेक्ट्रॉन का है तो लेमडा का मान बहुत उससे ज़्यादा आया है, जो हमने पिछले क्वेश्चन लिया था क्वेश्चन। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि किसी पिंड का द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा उसका लेमडा का मान उतना ही कम होगा, या किसी पिंड का द्रव्यमान जितना ही कम होगा उसका लेमडा का मान अधिक होगा। तो दोस्तों इस तरह हमने डे ब्रॉगली के समीकरण को पढ़ा। हमने 2 एग्जाम्पल लिया, 2 क्वेश्चन लिए। एक का मास इलेक्ट्रॉन के बराबर था और दूसरे का मास 1 kg पिंड के बराबर था। तो जो 1 kg पिंड वाले का लेमडा का मान आया वो बहुत ही कम था और जो इलेक्ट्रॉन का लेमडा का मान ज़्यादा है। तो दोस्तों इस तरह हमने डे ब्रॉगली के समीकरण को पढ़ा और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता को सिद्धांत को पढ़ा। तो दोस्तों इस तरह हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के ये 2 टॉपिक को कवर किया। उम्मीद करते हैं आपको हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत और डे ब्रॉगली का इक्वेशन समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है कि हमने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत वाकई में समझा है, डे ब्रॉगली का समीकरण समझा है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चैनल को जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इस तरह हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये आज का टॉपिक पढ़ा। दोस्तों हाइजेनबर्ग, चलिए एक बार रिकॉल कर देते हैं। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? किसी अति सूक्ष्म कण का स्थिति, उसका वेग एक ही समय में सही नहीं ज्ञात किया जा सकता है। हाइजेनबर्ग का इक्वेशन क्या है? डेल्टा E इंटू डेल्टा टी ग्रेटर इज इक्वल टू H/4π। तो दोस्तों ये था हाइजेनबर्ग। अब हमने पढ़ा था डे ब्रॉगली का समीकरण। डे ब्रॉगली का समीकरण क्या है? लेमडा इज इक्वल टू H/mv। यदि लेमडा, डे ब्रॉगली का जो निष्कर्ष है इक्वेशन से वो क्या निकलता है? यदि कण का गुण ज़्यादा होगा, यदि किसी कण का मास ज़्यादा होगा तो तरंगदैर्घ्य का मान कम होगा। यदि मास का गुण कम होगा तो तरंगदैर्घ्य का मान ज़्यादा होगा। यदि मास का गुण अधिक होगा तो तरंगदैर्घ्य का मान कम होगा। तो दोस्तों इस तरह हमने डे ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग को पढ़ा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चाहे तो दोस्तों आप ये सब नोट कर सकते हैं।